जवार भाई, आज मस्जिद की तमीर के लिए चंदा जमा हो रहा है। सब अपनी हैसियत के मुताबिक उसमें चंदा जमा करवा रहे हैं और आपके सेठ साहब उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वैसे तो मार्केट में बड़े फनेखा बने फिर रहे हैं, खैरियत तो है? इतने कंजूस क्यों हैं वो? हाँ मेरे भाई, मैं भी यही सोच रहा था कि इतनी दौलत होने के बावजूद अगर दीनी काम में पैसा खर्च ना करें तो ऐसी दौलत का क्या फायदा। भाई कोई फायदा नहीं, ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं। वैसे तो उनका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, पर कोई जरूरतमंद उनके पास चला जाए तो मदद तो करते नहीं। पैसे की हवस ने तेरे सेठ को अंधा कर दिया, अंधा। ओ भाई, मैं नहीं समझा सकता उनको, क्योंकि वो मेरे सेठ हैं। उनको लगता है कि उनकी दौलत उनके साथ हमेशा रहेगी। ओ यार छोड़ इस बात को, मुझे तो अपनी तनख्वाह से कर रहा है। भाई हम सब मोहल्ले वालों ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब कोई भी तकरीब होगी तो हम उसको नहीं बुलाएंगे, ताकि उसको भी एहसास हो कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती। इंसान की इज्जत, इखलाक और सखावत भी कोई चीज़ होती है। और चलो ठीक है, मिलके मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और हमें नेकी करने की तौफीक दे। आओ चलें। जब्बार, मैंने सुना है लोग मुझ पर कंजूसी का इल्जाम लगा रहे हैं और मेरे बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कंजूस और सख्त इंसान हूँ? सेठ साहब, सच तो ये है, लोग जो देखते हैं वो ही बोलते हैं। वैसे भी आज तक आपने इर्द गिर्द किसी की इमदाद तो की ही नहीं, क्योंकि आपको दिखावा पसंद नहीं है। और सेठ साहब, आजकल के दौर में लोग नमूद नुमाइश करने वालों की ही इज्जत करते हैं। जब्बार, हर नेकी दिखावे की नहीं होती और हर हाथ फैलाने वाला सच्चा नहीं होता। मैंने अपनी दौलत का हिसाब अपने अल्लाह को देना है। मुआशरा मेरे बारे में क्या कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माशरे से इतनी लाताल्लुकी अच्छी नहीं होती। कभी कभी दिखावा भी ज़रूरी होता है, ताकि लोग आपसे प्यार करें और इज्जत करें। सेठ साहब, इज्जत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। मुझे लोगों की वाह से कोई गर्ज नहीं है। मैं वही करता हूँ जो मेरा ज़मीर कहता है। एक दिन सबको सच का पता लग जाएगा, मगर तब तक जो मुझे बुरा कहता है कहने दो। सेठ साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो भी अमल करना चाहिए अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। मैनेजर साहब, सेठ साहब की वफात के बाद मैं उनके घर की सफाई कर रहा था, तो ये पुरानी फाइल मिली है जिसमें नूरुल हुदा ट्रस्ट का नाम लिखा हुआ है। जी भाई साहब, ये नूरुल हुदा ऑर्गेनाइजेशन ही लिखा हुआ है और बिलाल साहब ने वसीयत की है। और इस वसीयत के मुताबिक बिलाल साहब का टोटल बैंक बैलेंस और उनकी जायदाद वो हमारे ट्रस्ट के नाम करके गए हैं। और गुज़श्ता 10 साल से वो 50 से ज़्यादा यतीम खानों की इमदाद कर चुके हैं। मसीहा थे, मसीहा वो। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत अफसोस हो रहा है उनके जाने के बाद। उनकी वफ़ात का सुनकर बहुत दुख हो रहा है। बच्चों को पता चला तो वो धाड़े मार मार कर रोएंगे। क्या पूरे ट्रस्ट का खर्चा उठाते थे? मुझे तो आपकी बातें सुन के यकीन नहीं हो रहा। मोहल्ले में तो कभी भी किसी के 1 रुपए की इमदाद नहीं करते थे वो। मुझे पता था कि आपको यकीन नहीं आएगा मेरी बातों पे, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि जब तक वो जिंदा हैं उनकी इमदाद के बारे में किसी को पता तक नहीं चलना चाहिए। उनके मुताबिक नेकी वो है जो एक हाथ से की जाए और दूसरे हाथ को पता तक न चले। वो तो बहुत नेक इंसान थे। या अल्लाह, हमसे कितना बड़ा गुनाह हो गया। हम एक नेक इंसान को पहचान ना सके और दिखावे के नेकी को नेकी समझते रहे और उनकी खामोश इबादत को समझ ना सके। रशीद भाई, जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो सुनने के बाद हमारे सर शर्म से झुक जाएंगे। जिस सेठ साहब को हम बुरा और कंजूस कहते थे, उनके मरने के बाद यतीम बच्चे धाड़े मार मार कर रो रहे हैं, जिनकी वो खुफिया तौर पे कफालत किया करते थे। क्या ये क्या कर रहे हैं जवार भाई आप? वो तो किसी को 1 रुपया चंदा तक नहीं देते थे और आप कह रहे हैं कि यतीम बच्चों की कफालत करते रहे हैं। वो तो बहुत सखी इंसान थे, हम उनका नरम दिल पहचान नहीं सके। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जवार भाई। वाकई वो बहुत बड़े मसीहा थे। मैं भी 24 घंटे उनकी खिदमत किया करता था। उन्होंने मुझे आज तक महसूस नहीं होने दिया कि वो उन लोगों की खिदमत करे जिनका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। जवार भाई, आपकी बातें सुनकर तो मुझे ये सबक मिला है कि किसी की जहरी हालत देखकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेकी ढोल बजाने का नाम नहीं है। आज सेठ बिलाल के मरने के बाद पूरे इलाके की आंख नम है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। हमें भी उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक दे।